मैंने भी वहां तक पहुंच की है, मैं भी निकालना चाहता हूँ वो एग्रीमेंट। अगर निकल गया तो वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का बड़ा करम होगा, रास्ते बन जाते हैं, अल्लाह राजी होता है तो बड़ी बड़ी चीज निकल आती है। जिस दिन निकल आई मैं पब्लिक में फेंकूंगा, आप देखिएगा इनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। चले हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन अब हुकूमत को करना क्या है, जो उनके तीनों बड़े लीडर कह रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब का स्टैंड है, और जरदारी साहब भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं, और वो ये है कि कोई ऐसा अमल नहीं किया जाएगा जिसमें अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। और यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपने इस इस दौर में, ये जो आपके पास 1 साल हो, 6 महीने हो, 8 महीने हो, जितने भी हैं, अगर आपने इसमें अवाम को रिलीफ नहीं दिया तो फिर याद रखिए कि आपकी सियासत के ताबूत में जो है ना वो कील ठोकी जाएगी। ठीक है, फिर उस वो जो आदमी कंटेनर पे खड़े होकर अपनी सारी गलाजत तो कह चुके हैं, शेख रशीद साहब ने, हमने सारी गलाजत तो इनके ऊपर डाल दी है, तो इसका मतलब ये है कि उन गलाजतों को आप हार पहन के हासिल कर रहे हैं। किसी एक ने ये कहा नवाज शरीफ साहब के सामने, और शहबाज शरीफ भी थे, क्या हम ऐसा करते हैं कि हम आईएमएफ का मुआहिदा फाड़ के फेंक देते हैं और हीरो बन के आके इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं। तो उस पर शहबाज शरीफ ने एक बात की, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ ने एक बात की कि आपको याद है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने भी एक पेपर फाड़ा था, उसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा नहीं है। ये जो आपने मशवरा दिया ये बड़ा बचकाना मशवरा है, और ये मशवरा जिसने भी दिया है मैं उसको बार बार कह रहा हूँ, निकालें अपनी टीम से, निकालें अपनी टीम से। ये आईएमएफ का नुमाइंदा है, ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और अवाम का नुमाइंदा नहीं है। इसने जो ब्रीफिंग दी थी पूरी आईएमएफ की दी थी। अगर मान जाते हैं ये तीनों हजरात तो पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और जेयूआई का कबाड़ा होना था आगे। तो गोया ये चीज है। अब सवाल ये आता है कि बैठना आपको इसलिए चाहिए कि आया आप किस तरीके से अवाम को रिलीफ दे सकते हैं, अगर आप इस बात पे मुत्तफिक हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना पड़ेगा, आपको आईएमएफ से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आईएमएफ से कहना पड़ेगा कि आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करें, और बिल्कुल आप टैक्स लगाएं। अगर ये अगर इस तरह भी हालात होते हैं तो करना चाहिए कि अगर पेट्रोल लेने कोई मोटरसाइकिल जाता है तो आप उसको सब्सिडी के साथ दें, लेकिन अगर कोई लैंड क्रूजर और बुलेट प्रूफ और बड़ी बड़ी कोरोलाज और V8 लेकर जाता है पेट्रोल और डीजल, तो उसका रेट अलग रखें। तो ये भी एक नुक्ता है। इसी तरीके से आपको सबसे पहले महंगाई को खत्म करना है, क्योंकि अगर आपने डॉलर को कंट्रोल नहीं किया, आपने पेट्रोल और डीजल और बिजली के ऊपर आपने ये चढ़ाया, तो ये सब चीज इन्फ्लेशन के लिए ले जाएगा। तो मेरी तो हुकूमत को यही एक राय, और मैं दे भी रहा हूं, और ये सारी राय भी दी है कि जनाब आप जो है, एक तो वो मुआहिदा किसी तरह ओपन करें, और दूसरा कि जब तीनों राजी हैं तो आप तीनों अगर राजी हैं तो फिर न्यू कॉन्ट्रैक्ट करें आईएमएफ से। और दूसरी बात यह है कि कुछ भी करें लेकिन अवाम को रिलीफ दें, महंगाई कम करें, उनकी जो चीजें हैं उसमें कुछ नहीं मांगती अवाम ज्यादा आपसे। वो कहती है भाई ये जो बिजली है, ये गैस है, ये आपका डीजल है, ये जो आपका खाने पीने का आम खाना पीना है, इसके ऊपर आप लगा दें लग्जरीज। जो लोग जो हैं वो लग्जरीज खाने खाते हैं, लगा दें उनको, होटलों पे टैक्सेस बढ़ा दें आप, लेकिन गरीब आदमी के आटे को कर दें। जिस तरह उन्होंने कहा है आपके पंजाब के वजीर आला ने कि मैं 70 रुपए चीनी लेके आऊंगा। तो ये इस तरह के फैसले, मकबूल फैसले की जरूरत है जो आपने कहा ना। तो इस वक्त अवाम के लिहाज से मकबूल फैसला अगर आपने कर दिया तो आप 1 साल रहें, 1 साल 3 महीने रहें, 8 महीने रहें, कुछ नहीं होना, अगला इलेक्शन भी आपका होगा। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने ये बड़ी खूबसूरत एक बात की है दरमियान में, वैसे तो सारी बड़ी अच्छी की है। ये पेट्रोल की जो आपने मोटरसाइकिल, ये हमें एक दोस्त हैं, उन्होंने इस पेट्रोलियम के यूएस में काम किया है। वो कहते हैं कि 3 किस्म का पेट्रोल होता है, लो वाला, रेगुलर, मिडिल वाला और हाई वाला। हाई वाला उन गाड़ियों में डलता है जिनका भी आपने जिक्र किया कि हाई क्लास की गाड़ी है,
उनका पेट्रोल महंगा कर दें और जो रेगुलर है, जो नॉर्मल है, उसको सस्ता कर दें, उस पर सब्सिडी दे दें, तो भी किसी हद तक कंट्रोल पे। देखिए जिनके पास बड़ी लेमोजिन गाड़ियां हैं, जिनके पास V8 वगैरह है, वो डलवाएं महंगा पेट्रोल, कोई बात नहीं, ये आपकी बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, 2-3 सवालों का जवाब आपने दे दिया, बात बड़ी मजे की है आपने। वो क्या वो शरायत सामने नहीं आ सकती? क्या कोई प्राइवेट बंदा सामने लेके आएगा? क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं बता सकते कौम को कि इमरान खान साहब किन शरायत पर ये मुआहदा करके गए हैं, और वो क्या इतनी खतरनाक शरायत हैं? अगर वो बताई जाएंगी तो बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा आवाम की तरफ से। बिल्कुल शराइत, बिल्कुल मैं आपसे दावे से कहता हूँ वो शराइत अगर सामने आ गई तो अवाम में पोल खुल जाएगा इनका कि इन्होंने किस तरह की शराइत रखी है, बहुत खतरनाक है। याद है आपको सऊदी अरब की शराइत सामने आ गई जी। तो इनके अपने गवर्नर ने जो है वो क्रिटिक्स शुरू कर दिया, इनके अपने लोगों ने क्रिटिक्स शुरू कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी एग्रीमेंट नहीं हुआ था सऊदी अरब से जो इन्होंने किया था, नहीं आता तो आपको पता ही नहीं चलता। IMF से भी इन्होंने शराइत बहुत खतरनाक तय किया है जिसकी बुनियाद, जिसको आपको फेस करना पड़ रहा है। अब रही बात कि क्या हुकूमत इन शराइत को पब्लिक कर सकती है? नहीं, है कॉन्फिडेंशियल होता है और इस सिलसिले में हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत अब इस सिलसिले में कोई और सोर्स कहीं से निकाल के अगर ये शराइत सामने ले आता है तो उसका वो राइट है, लेकिन हुकूमत खुद नहीं करेगी क्योंकि जाहिर है हुकूमत IMF के साथ अभी चल रही है, तो उसको सिलसिला नहीं, जैसे उन्होंने कहा था ना कि हम जाके पेपर फाड़ के उनके मुंह पे मार के आ जाते हैं, ये भी जो बात की थी वो भी गलत बात की थी। इस तरह थोड़ी होता है, पॉपुलर फैसले ऐसे थोड़ी होते हैं। आपको उनको बताना चाहिए, आपको उनको कन्विंस करना चाहिए, और फिर शहबाज शरीफ साहब को इधर उधर घूमने के बजाय, इधर उधर जाने के बजाय सीधे सीधे अहम तरीन जगहों पे जाएं जहां से आपको दोस्त ममालिक को जाएं और उनको आगाह करें ताकि उनसे आपको सपोर्ट मिले। सऊदीया आप गए हैं, चाइना आप जाएं, इसी तरह आपको अमेरिका जाना चाहिए, इसी तरह आपको कोई और ममालिक को जाना चाहिए जहाँ से आप फौरी तौर पर अपने अपने अपनी मईशत को संभाला देने के लिए उन ममालिक से जो है वो रुजू करें और उसके बाद इकदाम करें। इस वक्त इमरजेंसी का वक्त है, आपको सिर्फ दुबई में घूमने का नहीं है, लंदन में घूमने का नहीं है, आपको आगे जाना है। और सबसे अच्छी बात ये मैं फिर कह रहा हूँ कि जनाब आप सब एक पेज पे हैं, कोई अलग पेज पे नहीं है, जो मेरी इत्तलात है कि आवाम को रिलीफ देना है, कोई ऐसा फैसला नहीं करना है जो गैर मकबूल हो। बिल्कुल ठीक है सर, मौजूदा हालात में इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए, लेकिन लेकिन अगर हुकूमत खत्म कर दी, इलेक्शन करवाए जाए, इमरान खान को फायदा हो सकता है इसका? नहीं, देखिए इलेक्शन, ये जो बड़े बड़े जलसे जुलूस होते हैं मैं तो कभी भी नहीं मानता। अब देखिए ना, मरियम ने कितना बड़ा जलसा कर दिया। सवाल ये नहीं होता है, सवाल ये होता है कि ये जो लोग आते हैं 60, 70, 50 हजार, चले 80 हजार, 1 लाख बना लें। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है। 12 करोड़ 10 लाख जो है वो रजिस्टर्ड वोट है, 7 का 8 करोड़ वोट पड़ता है, 4 करोड़ साइलेंट वोट है। तो हमने तो अब देखिए, अगर अगर यही बात ली जाए कि जनाब आली गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में तो PTI थी नहीं जलसे जुलूस में, लेकिन जो है वो जीत गई, और जिनके अवाम उमट के आ रही थी तो वो तो हार गए। तो जलसे और जुलूस से किसी किसी लीडर की पॉपुलैरिटी का तो जरूर पता ख्याल चलता है। किया कि जी ये पॉपुलर लीडर है और इसको लोग पसंद करते हैं, या लोग इसके पीछे हैं, या फैन क्लब है, या पॉपुलर है। लेकिन इलेक्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब रही बात इमरान खान के, देखिए इमरान खान साहब इलेक्शन में लड़ेंगे, अभी तो उनकी बड़ी बड़ी बातें हैं कि मैं जी अब उनको टिकट दूंगा जो कोई इलेक्टेबल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, उनकी अपनी पार्टी में लोग नहीं है, हालात ऐसे नहीं है, पब्लिक भी तो वोट किसी को देगी। और पाकिस्तान का एक सिस्टम है कि पब्लिक जो है वो आपके साथ बड़ी जलसे और जुलूस में होगी, लेकिन जब वोटिंग की तरफ जाता है तो फिर वहां पर आपके बिरादरी सिस्टम आ जाता है, फिर वहां पे आपका इलाके का सिस्टम आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वहां वोट पड़ते हैं। तो चुनांचे इलेक्टेबल्स के अपने हलके होते हैं और वो वहां पर वोट उनको पड़ता है, ये सिस्टम का भी हिस्सा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है जो लास्ट टाइम इमरान खान ने कहा था कि जी मैं अगर इलेक्टेबल्स को नहीं लूंगा तो मैं जीत नहीं सकता, तो मुझे इलेक्टेबल्स को लेना पड़ेगा। अब यही सूरत हाल है कि जी इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, फैन क्लब हैं उनके, मरियम भी कर रही हैं, अब मौना साहब भी कर रहे हैं। जलसे जुलूसों से इलेक्शन के रिजल्ट का तयन नहीं हो सकता है। बिल्कुल PTI को सीट मिलेगी, इमरान खान को सीट मिलेगी, अगर इलेक्शंस
अभी जल्दी होते हैं तो डेफिनेटली उसका असर उनको थोड़ा बेहतर मिलेगा। लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत ने अगर अवाम के मसाइल को हल कर दिए, और ये और मैं ये देख रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत का प्रोपेगेंडा सेल भी बहुत वीक है अभी। मसलन उनके कल मैंने देखा जो आपके वो जो तारड़ साहब हैं, उन्होंने इनके केसेस को ओपन किया। भाई, इनके 4 साल कारकर्दगी को अगर आप रोजाना मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप भी बैठे, आपके लोग भी बैठे, मैं हैरान हूं कि इतने जबरदस्त बोलने वाले पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और जेयूआई में मौजूद है, और इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है फिर सो जाते हैं। भाई, आप तो रोजाना सुबह और शाम 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हुकूमत से 3 चीजों पे पिछली हुकूमत को टारगेट करें। एक तो ये कि आपने किया क्या है, जो हम करते हैं कि भाई आपकी 4-6 तकरीरें हो गई, जलसे हो गए, आपने उसमें बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन एक अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे बात नहीं की। तो ये आप उठाएं और बताएं कि आपने किया क्या। फिर जाहिर है हुकूमत है, आपको बहुत कुछ मिल चुका होगा अंदर से सूरत हाल। दूसरा, इनकी करप्शन के ऊपर टारगेट करें, जो बड़ी बड़ी करप्शन हुई है उनको सामने लेके आए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपका मीडिया, इनका मीडिया प्रोपेगेंडा सेल, इनके लोग जो हैं वो जो एक